हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। फर्स्ट क्वेश्चन है, एजुकेशन इज ट्राइपोलर प्रोसेस। हियर ट्राइपोलर इंक्लूड, शिक्षा जो है एक ट्राइपोलर प्रोसेस है, ये कहा गया। ट्राइपोलर जो है वो क्या क्या शामिल करता है अपने आप में। तो यहाँ पे ऑप्शंस दिए गए हैं, कंटेंट, टीचर एंड स्टूडेंट्स, लाइफ लॉन्ग, कंटिन्यूस एंड डायनामिक, टीचिंग, ट्रेनिंग एंड इंस्ट्रक्शंस, नन ऑफ द अबव। तो यहाँ पे आपको बताना है कि ट्राइपोलर प्रोसेस जो है वो क्या क्या इंक्लूड करता है अपने आप में। तो शिक्षा के लिए स्टूडेंट्स, टीचर के साथ साथ कंटेंट का होना भी जरूरी है, तो इसलिए यहाँ पे सही ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, कंटेंट, टीचर एंड स्टूडेंट। ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट ऑफ किंडरगार्टन वाज गिवन बाय। किंडरगार्टन की अवधारणा जो है वो किस साइकोलॉजिस्ट के द्वारा दी गई थी। ऑप्शंस में देखिए, मोंटेंसरी, जॉन डेवे, रोसो, फ्रेडरिक फ्रोवेल। किसके द्वारा दी गई थी किंडरगार्टन की अवधारणा? तो यहाँ पे सही ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, फ्रेडरिक फ्रोवेल। फ्रेडरिक फ्रोवेल जो है एक जर्मन साइकोलॉजिस्ट हैं। किस कंट्री से बिलोंग करते हैं वो भी आपको याद रखना है, और किंडरगार्टन का कॉन्सेप्ट जो है वो इनके द्वारा दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थ्री डायमेंशनल थ्योरी ऑफ इंटेलेक्ट वाज गिवन बाय। इंटेलिजेंस की जो थ्री डायमेंशनल थ्योरी है वो किसके द्वारा दी गई है? ऑप्शंस हैं, स्पीयरमैन, पैवलोव, गिलफर्ट, बेंडूरा। इंटेलिजेंस से रिलेटेड ऑप्शंस में केवल दो ही साइकोलॉजिस्ट हैं जिन्होंने इंटेलिजेंस से रिलेटेड थ्योरी दी है। फर्स्ट है स्पीयरमैन एंड सेकंड है गिलफर्ट। स्पीयरमैन की थ्योरी को टू फैक्टर थ्योरी कहा जाता है, तो यहाँ पे सही ऑप्शन जो होगा वो होगा ऑप्शन सी, गिलफर्ट। गिलफर्ट ने जो है इंटेलिजेंस की थ्री डायमेंशन थ्योरी दी है। स्पीयरमैन ने जो टू फैक्टर बताए हैं वो कौन कौन से हैं? स्पेसिफिक एंड जर्नल। स्पेसिफिक एंड जर्नल दो फैक्टर बताए गए इंटेलिजेंस के स्पीयरमैन के द्वारा। पैवलोव ने दी है क्लासिकल कंडीशनिंग लर्निंग थ्योरी। बेंडूरा की थ्योरी को सोशल लर्निंग थ्योरी के नाम से जाना जाता है। अब बात करते हैं गिलफर्ट की थ्योरी की। तो गिलफर्ट ने इंटेलिजेंस की थ्री डायमेंशनल थ्योरी दी है, जिसमें उन्होंने इंटेलिजेंस के तीन फैक्टर बताए हैं, तीन डायमेंशन बताए हैं। कौन कौन से? तो चलिए डिटेल में थोड़ा सा इस थ्योरी के बारे में देखते हैं। वैसे मैंने अपने चैनल पे इस थ्योरी को पहले ही अपलोड कर दिया है। अगर आप उसकी डिटेल वीडियो देखना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पे आपको लिंक मिल जाएगा डिटेल थ्योरी का। कौन कौन से तीन डायमेंशन इंटेलिजेंस के बताए गए हैं गिलफर्ट के द्वारा? तो फर्स्ट है कंटेंट, सेकंड इज ऑपरेशन एंड थर्ड इज प्रोडक्ट। ये तीन डायमेंशन जो हैं वो इंटेलिजेंस के बताए गए हैं। यहाँ पे कंटेंट का मीनिंग है इंफॉर्मेशन, ऑपरेशन रिलेटेड है जर्नल कॉग्निटिव एक्टिविटी से, और प्रोडक्ट मीन रिजल्ट। यहाँ पे आपको एक और पॉइंट याद रखना है गिलफर्ट से रिलेटेड कि इनिशियली जो है इनके द्वारा 120 मेंटल एबिलिटीज़ बताई गई थी, बट अब जो है प्रेजेंट टाइम में अगर बात करें तो 150 मेंटल एबिलिटीज़ जो हैं वो इनके द्वारा बताई गई हैं। यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन एग्जाम में बनता है, तो इसलिए इस पॉइंट को भी नोट डाउन कर लीजिएगा। गिलफर्ट के द्वारा जो है इंटेलेक्ट मॉडल को क्यूब में रिप्रेजेंट किया था, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये सारे पॉइंट जो है आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टीचिंग इज एन इंटरेक्टिव प्रोसेस, हु डिफाइंड इट। शिक्षण जो है एक संवेदात्मक प्रक्रिया है, ये किसके द्वारा परिभाषा दी गई थी? ऑप्शंस हैं, एनएल गेज, एच सी मोरिसन, एडमंड एमिडन, या फिर इनमें से कोई भी नहीं। तो शिक्षण की ये परिभाषा जो है वो दी थी एडमंड एमिडन ने, तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही आंसर है। टीचिंग को इंटरेक्टिव प्रोसेस कहा है इन्होंने। इंटरेक्टिव प्रोसेस मीन्स जब टीचर कक्षा में पढ़ा रहा है, बच्चों को पढ़ा रहा है, तो उनके बीच जो है कम्युनिकेशन होना चाहिए, बातचीत होनी चाहिए। टीचर स्टूडेंट के साथ बात करे, इस पे इन्होंने ज़्यादा फोकस किया है अपनी थ्योरी में, और इन्होंने टीचिंग को इंटरेक्टिव प्रोसेस कहा है। अगर टीचिंग में इंटरेक्टिव प्रोसेस होगा तो वहाँ पे लर्निंग जो है वो इजी हो जाएगी स्टूडेंट के लिए। तो यहाँ पे इनका फोकस जो है वो ज़्यादा इंटरेक्टिव प्रोसेस पे ही रहा है कि टीचर और स्टूडेंट के बीच जो है कम्युनिकेशन होना चाहिए ड्यूरिंग टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन पियाजे थ्योरी ऑफ कोग्निटिव डेवलपमेंट, इन विच स्टेट इज ऑब्जेक्ट परमानेंस लर्न। पियाजे की थ्योरी के अकॉर्डिंग बच्चे में ऑब्जेक्ट परमानेंस जो है वो कब आती है? ऑप्शंस हैं, प्री ऑपरेशनल स्टेज, सेंसरी मोटर स्टेज, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज।
ऑब्जेक्ट परमानेंस जो है बच्चे में आ जाती है फर्स्ट स्टेज में, जो कि है सेंसरी मोटर स्टेज। यहाँ पे बी ऑप्शन सही आंसर है। प्याजे की थ्योरी की बात करें तो प्याजे ने चाइल्ड डेवलपमेंट की थ्योरी दी है और ये बहुत ही फेमस थ्योरी है। अक्सर इस थ्योरी से रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में। इन्होंने कितनी स्टेजेस दी हैं डेवलपमेंट की, तो 4 स्टेजेस जो हैं इनके द्वारा दी गई हैं। फर्स्ट स्टेज सेंसरी मोटर स्टेज है, जो कि हमारा आंसर भी है इस क्वेश्चन का। सेकेंड स्टेज है प्री ऑपरेशनल स्टेज, थर्ड स्टेज कंक्रीट स्टेज एंड फोर्थ इज फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। मैं फर्स्ट सेकंड थर्ड इसलिए साथ में लगा रही हूँ क्योंकि इन स्टेजेस को सीक्वेंस में आपको याद रखना है, क्योंकि सीक्वेंस भी कई बार पूछ लिया जाता है एग्जाम में। ये 4 स्टेजेस बताई गई हैं, जिसमें कि उन्होंने बताया कि फर्स्ट स्टेज जो है उसी में बच्चा ऑब्जेक्ट परमानेंस सीख जाता है। क्या है ये ऑब्जेक्ट परमानेंस? मीन्स बच्चे में अब ये एबिलिटी आ गई है, उसे पता है कि जो भी चीज़ें वो सेंस नहीं कर पा रहा है वो भी चीज़ें वर्ल्ड में एग्जिस्ट करती हैं। इससे पहले बच्चे को यही लगता था जो चीज़ें वो देख पा रहा है, सुन पा रहा है, टच कर पा रहा है, वही चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं, इसके अलावा कोई चीज़ जो है एग्जिस्ट नहीं करती हैं। बट अब बच्चे में ऑब्जेक्ट परमानेंस आ गया है, उसे पता है कि वो चीज़ें जो उससे हिडन हैं, जिन्हें वो सुन नहीं पा रहा, देख नहीं पा रहा, टच नहीं कर पा रहा, वो भी चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं, वो कहीं ना कहीं मुझसे छुपाई गई हैं, ये मेरी आंखों के सामने नहीं है। जैसे कि बच्चे के सामने से अगर खिलौना जो है छुपा दिया जाए तो वो उसे ढूंढना शुरू कर देता है। ये एबिलिटी क्या शो करती है कि बच्चे में ऑब्जेक्ट परमानेंस आ गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच थ्योरी इंक्लूड्स बोबो-डॉल एक्सपेरिमेंट। किस थ्योरी में बोबो-डॉल एक्सपेरिमेंट यूज हुआ है? ऑप्शंस हैं कोग्निटिव थ्योरी, सोशल लर्निंग थ्योरी, बिहेवियरल थ्योरी या फिर इनमें से कोई भी नहीं। तो यहाँ पे आंसर होगा सही ऑप्शन बी सोशल लर्निंग थ्योरी। ये थ्योरी जो है वो एल्बर्ट बेंडूरा ने दी थी और इसी थ्योरी में उन्होंने बोबो-डॉल एक्सपेरिमेंट का यूज किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फीलिंग ऑफ शेम एंड प्राइड डेवलप्स इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेज। बच्चे में शर्म और गर्व की जो भावना है वो किस अवस्था में विकसित होती है? ऑप्शंस हैं शैशवावस्था, किशोर अवस्था, वयस्कता या फिर बचपन। तो शेम एंड प्राइड की जो फीलिंग है बच्चे में चाइल्डहुड में डेवलप हो जाती है। डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर है। एग्जामिनर यहाँ कंफ्यूज करने को आपको चाइल्डहुड को स्प्लिट भी कर सकता है, अर्ली चाइल्डहुड, लेटर चाइल्डहुड। तो अर्ली चाइल्डहुड में ये सेंस जो है बच्चे में डेवलप हो जाती है। तो यहाँ पे अर्ली चाइल्डहुड और लेटर चाइल्डहुड का कोई कंफ्यूजन नहीं है, यहाँ सीधे ही चाइल्डहुड बताया हुआ है, तो हमारा डी ऑप्शन जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। कितनी स्टेजेस होती हैं डेवलपमेंट की, तो वो भी थोड़ा सा देख लेते हैं, वो भी आपको पता होने चाहिए। हर एक एज को डिवाइड किया है स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट में, उसकी डिटेल वीडियो भी आपको हमारे चैनल पे जल्द मिल जाएगी। तो थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं इस क्वेश्चन से रिलेटेड कि स्टेजेस कितनी होती हैं डेवलपमेंट की। यहाँ पे टेबुलर फॉर्म में देखेंगे कि कितने स्टेजेस होते हैं डेवलपमेंट की और कौन सी एज उनसे रिलेटेड होती है। एक तरफ एज ग्रुप है और दूसरी तरफ स्टेजेस बताई हुई हैं डेवलपमेंट की। अगर बर्थ से 2 ईयर के बीच की बात करें तो इसे इन्फेंसी स्टेज कहा जाता है। 2 ईयर टू 6 ईयर अर्ली चाइल्डहुड, 6 टू 12 ईयर को लेटर चाइल्डहुड कहा जाता है और 12 ईयर से 18 ईयर की एज के बीच की जो स्टेज होती है डेवलपमेंट की उसे एडोलसेंस कहा जाता है। नेक्स्ट स्टेज है 18 टू 40 ईयर्स, इसे यंग एडल्टहुड कहा जाता है। 40 टू 65 ये एज होती है मेच्योर एडल्टहुड और ओवर 65 ईयर की एज को एज्ड एडल्टहुड कहा जाता है। तो ये कुछ स्टेजेस हैं डेवलपमेंट की। इस तरफ आपको डेवलपमेंट की स्टेजेस दिख रही हैं और यहाँ से किस तरह ये रिलेटेड हैं एज ग्रुप से ये बताया हुआ है। आई होप ये कॉन्सेप्ट जो है आपको क्लियर हो जाए। ये स्टेजेस आपको याद रखनी है और किस तरह से ये एज ग्रुप से रिलेटेड है ये भी पता होना चाहिए, क्योंकि यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन जो है पूछा जाता है एग्जाम में, तो इसीलिए हर एक कॉन्सेप्ट जो है वो आपको क्लियर होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉर्मूला ऑफ IQ इज। IQ का फॉर्मूला जो है वो क्या होता है आपको बताना है। ऑप्शंस हैं MA/CA × 100, MA/CA, CA/MA × 100 या फिर नन ऑफ दिस। तो सही आंसर होगा ऑप्शन ए मेंटल एज अपॉन क्रोनोलॉजिकल एज × 100। ये IQ का जो है वो करेक्ट फॉर्मूला है। किस साइकोलॉजिस्ट ने ये फॉर्मूला दिया था? तो विलियम स्टर्न के द्वारा ये दिया गया था और 1912 में इन्होंने ये फॉर्मूला दिया था। ईयर भी याद रखेंगे और साइकोलॉजिस्ट का नाम भी याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ नेगेटिव एटीट्यूड टुवर्ड्स
पीपल। आपको बताना है कि 4 ऑप्शंस में कौन सा बेस्ट एग्जाम्पल है कि लोगों के प्रति नकारात्मक रवैया जो है वो अपनाया जा रहा है। फर्स्ट है स्टीरियोटाइप, प्रोटोटाइप, प्रेजुडिस, डिस्क्रिमिनेशन। तो यहाँ पे सही आंसर होगा ऑप्शन सी, प्रेजुडिस। लोगों के प्रति नकारात्मक रवैये का उदाहरण है प्रेजुडिस। सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कंट्रीब्यूट इन मेमोरी। आपको बताना है गिवन ऑप्शंस में से कौन सा मेमोरी में कंट्रीब्यूट नहीं करता है, स्मरण शक्ति में योगदान नहीं देता है। ऑप्शंस हैं जेंडर, इंटरेस्टिंग लर्निंग मटेरियल, गोल बिहाइंड लर्निंग, सम रेस्ट आफ्टर लर्निंग। तो यहाँ पे सही आंसर होगा ऑप्शन ए, जेंडर। जेंडर का कोई भी कनेक्शन जो है वो मेमोरी से नहीं होता है। अगर आप इंटरेस्टिंग लर्निंग मटेरियल पढ़ रहे हैं तो वो मेमोरी में कंट्रीब्यूट ज़रूर करेगा। इंटरेस्टिंग है तो वो मेमोरी में स्टोर जल्दी होगा और आपको रिकॉल करने में भी परेशानी नहीं होगी। क्या गोल है आपका लर्निंग के पीछे, तो वो भी आपको हेल्पफुल रहता है आपके लिए मेमोरी में। और अगर आप लर्निंग के बाद रेस्ट कर रहे हैं तब भी वो लर्निंग में कंट्रीब्यूट करते हैं। तो यहाँ पे सही आंसर ऑप्शन ए होगा कि जेंडर का जो कोई भी लिंक है वो मेमोरी के साथ नहीं होता है। बॉयज़ गर्ल इक्वली जो है वो किसी भी चीज़ को लर्न कर सकते हैं और उसे अच्छे से स्टोर कर सकते हैं, रिकॉल कर सकते हैं। मेमोरी जो है वो दोनों की इक्वली हो सकती है। मेमोरी में कोई भी कंट्रीब्यूशन जो है वो जेंडर का नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिफरेंट पीपल ऑफन रिएक्ट डिफरेंटली टू द सेम सिचुएशन इन साइकोलॉजी इट रेफर टू एज। साइकोलॉजी में इसे क्या कहा जाता है जब अलग अलग लोग जो हैं एक ही सिचुएशंस में अलग अलग तरह से बिहेव करते हैं। नेटिविज्म, इंडिविजुअल डिफरेंसेस, मल्टीपल डिटर्मिनेंट्स, कॉमन सेंस। अगर अलग अलग लोग जो हैं वो एक ही सिचुएशंस में अलग अलग बिहेव कर रहे हैं तो साइकोलॉजी में इसे इंडिविजुअल डिफरेंसेस कहा जाता है। बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखिए, पीपल लॉस देयर टच विद द रियलिटी व्हेन दे आर। लोग जो हैं वास्तविकता से अपना संपर्क खो देते हैं जब वे डैश होते हैं। ऑप्शंस हैं साइकोपैथिक, साइकोटिक, मैनिक, न्यूरोटिक। वास्तविकता से संपर्क व्यक्ति तभी खोता है जब वो साइकोटिक होता है। बी ऑप्शन यहाँ पे सही आंसर होगा। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रह रही है। अगर वीडियो आपको पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक भी ज़रूर कर दें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यूजिंग स्टडी मटेरियल इज बेस्ड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल। क्लासरूम में स्टडी मटेरियल का यूज़ करना मीन्स सपोर्टिव मटेरियल का यूज़ करना। जब आप टीचिंग कर रहे हैं तो बच्चों को लर्निंग जो है वो अच्छी हो, अफेक्टिव लर्निंग के लिए आप सपोर्टिव मटेरियल का यूज़ करते हैं क्लासरूम में। तो ये जो है मटेरियल किस प्रिंसिपल पे बेस्ड है? ऑप्शंस हैं ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी, क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी, ट्रायल एंड एरर थ्योरी, नन ऑफ दिस। स्टडी मटेरियल का यूज़ करना ये आधारित है क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी पे। बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर है। क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी किस साइकोलॉजिस्ट के द्वारा दी गई थी, इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। यहीं पे आज की वीडियो क्लोज करते हैं। आई होप वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।